जब हमें कहेंगे ये लोग तो हम स्टार्ट कर देंगे साथ ही। Okay, Kainer, you can ठीक है, start now. ऑल वेल राइट। सबसे पहले तो अली एक मैं सेकंड, एक सेकंड कायनात, मुझे जरा इसके बारे में बताओ, ये यूथ क्या है? मुझे प्लीज बिफोर वी गो ऑन एयर। मैम ओके फैसल हम 2 मिनट हसन अली हम 2 मिनट वेट कर सकते हैं। एक Yes, sure, मिनट, please. जल्दी से बता दो। ओके मैम बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी है, 2 लोगों ने बनाई थी मिलके। कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था तब ताकि ये जो है सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए कि किस तरह से लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि कोविड-19 क्या है, इसके अलावा एजुकेशनल के हवाले से सारा कुछ। और अभी ऑल ओवर कंट्री चल रहा है, पहले ये सिर्फ फैसलाबाद में थी। ठीक है, और फैसलाबाद से ऑल शुरू होगा। हाँ जी और ऑल इसको, स्ट्रीमिंग ऑफ लाइफ। और क्या यूथ का नाम इसको इसमें क्यों डाला? यंग लोगों ने शुरू किया था? मतलब यंग ठीक, लोग जो 2 लोग जिन्होंने स्टार्ट किया था बेसिकली वो दोनों यंग लोग हैं, काफी यंग हैं। मतलब रिसेंटली उन्होंने स्टडीज की हैं, अब जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन मतलब अभी आते हैं उसी एज ग्रुप में, लेकिन चलो, इसमें सारी ब्रिलियंट फील्ड के लोग ब्रिलियंट। हैं। जी ठीक है, ओके शुड वी ठीक है। स्टार्ट ऑफिशियली? यस, प्लीज 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 गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी अपनी ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले कि सब लोग अपनी जो है माइक को म्यूट रखेंगे, कोई भी आवाज जो है नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो सारे एक वो डिस्टॉर्शन बहुत क्रिएट हो जाती है। सिर्फ वो बोलेगा जिसके लिए कहा जाएगा, बाकी सब लोग म्यूट रहेंगे। आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, लेकिन वो टाइम भी आप लोगों को बोलने का नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन आंसर जो सेशन होगा वो आप लोग इनबॉक्स करेंगे मैसेज को, वो मैसेज में वो आगे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है? ओके लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, how's you? This is Kainat, your today's host. Well, it's pleasure to be here with you guys. हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का जो सेशन जो है, इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी होंगी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी होंगी, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट बेसिकली है क्या, और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से निकला है। इसके साथ साथ और बहुत सारी बातें करेंगे। Well, let me introduce myself. I'm Kainat Anwar, done with my MPhil in Human Nutrition and Dietetics recently, uh, working with YWP. And what is YWP? This is the question, basic question all of you guys know, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो नहीं भी जानते। YWP basically work at यूथ एट वर्क पाकिस्तान। ये कहाँ से स्टार्ट हुई, इनिशिएटिव कहाँ से लिया गया? देयर आर 2 वेरी एनर्जेटिक यंग मैन, मिस्टर फैसल, मोहम्मद फैसल एंड मिस्टर अली हसन। इन्होंने स्टार्ट किया बेसिकली फैसलाबाद से, लेकिन इसको लेके चले वो ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर। किस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई? कोविड-19 की जब पैंडेमिक चल रही थी, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए जिसकी वजह से ना सिर्फ कोविड-19 के लिए लोगों को अवेयरनेस दी जाए, बल्कि इसके साथ साथ जो एजुकेशन के अवेयरनेस है और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो लाइफ में आती रहती हैं, लेकिन हम लोग उसको मिस कर देते हैं। हमें गाइड किया जाए, थोड़ा ग्रूम किया जाए, पता कर चले कि हम लोग किस तरह से अपनी लाइफ को आगे लेकर चल सकते हैं। इस तरह से ये स्टार्ट होने के साथ साथ ऑल ओवर पाकिस्तान में फैलती चली गई। अब पाकिस्तान की जो सारे शहर हैं उसमें इसके चैप्टर्स हैं। पहले ये सिर्फ फैसलाबाद में थी। और ऑल स्ट्रीमिंग्स ऑफ लाइफ, ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, इसके जो लोग हैं, इसके जो मेंबर्स हैं, वो सब फील्ड्स में से हैं। वो हमारे कोलीग्स हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं। इस तरह से बहुत से लोगों में आगे से आगे इंट्रोड्यूस होती गई और ये आता गया इस तरह से। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट women empowerment, well, whenever we talk about women empowerment, there is only empowerment. We only talk about empowerment. Where is women? Who is women? And what is women? According to अलामा इकबाल क्या कहते हैं? वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोजे तरों। औरत जो है वो ऐसी मखलूक है जिसके गिर्द दुनिया का ये दुनिया घूमती है। दुनिया दायरा हरकत में है, किसकी वजह से? औरत की वजह से। और विमेन इज द सोल पावर ऑफ वर्ड एंड विमेन इज द होल पावर ऑफ वर्ड। वेल, what is women empowerment? Initially, it is basically increasing socially, spiritually, politically, educationally, genderly, and economically strengthen the individual and communities of women. Why we need empowerment? Why women need empowerment? Why we are here to talk about women? Why they need to, what they want actually?
What are they deprived of? First of all, they are deprived of decision making power. They didn't have decision making power. They don't have freedom of movement, access to education, access to employment, access to all fields of life, media exposure, and have been tolerating the violence from long period of time. Well, in urban societies where we live, there at some extent women are empowered. But if we move to less educated areas, if we move to areas where poverty is the below the line, where food is the priority, where people don't have access to media, social media, there women are living in miserable conditions. We talk about a lot of things. There are laws, but laws को बहुत कम लोग हैं जो ये follow करते हैं. What are the laws? People didn't know which law is there. कानून कौन सी कानून साजी की गई है खवातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए. There are a lot of laws. If we are talking about Punjab, there are Punjab Women Protection Authority Act 2017. There is Punjab Protection of Women Against Violence Act 2016. Punjab Muslim Family Act 2015, Punjab Family Courts Act 2015, Punjab Marriage Restraint Act 2015, Punjab Fair Representation of Women Act 2014, and the Punjab Protection Against Harassment of Women at Workplace Act 2012. There are a lot of policies for women. To develop women, their government introduced a huge amount of policies. Few are here. Punjab Women Empowerment Package 2012, Punjab Women Empowerment Initiative Package 2014, Punjab Women Empowerment Package 2016, likewise Punjab Women Development Policy 2018. Not only government, but civilians are there. They are working a lot of things. There are NGOs, there are organizations, and our today's guest, the one and only woman we have with us, is not only the CEO of an organization, an NGO, but she's also media strategy and advocacy consultant. She's here with us, but let me introduce herself briefly because I don't want that you guys are going to listen to her without knowing her, because she's such a beautiful and charming lady which stood up for herself, not only for herself, for all the women, for all the rights of women. She hold her head high and to protect women. The aim of her life, the purpose of her life was to protect women, not only to protect, because there are limits to protection. She wants to aware the women that there are opportunities they can avail to protect themselves. यहाँ पर हमेशा कोई हीरो नहीं होगा किसी औरत को बचाने के लिए. एक औरत को खुद अपना हीरो आप बनना होगा. She started this organization with the purpose of equality, gender equality, not in the sense that women have to work shana bashana of men, but the women have to work for themselves, not to show we are working, but to show, yes, we are working for ourselves. She conducted a lot of programs in public and private sectors. She's here with us. Well, but before started to talk to her, before we are going to talk to her, let's there's a short video club. No, What? let's play the video. Let's play the video Yeah. later. I'd like to interject here. Okay. Yeah. Okay. Well, Thank you so let's much. move to her, ma'am. Yeah. Here it's all yours. We have बिल्कुल with ठीक our है. very charming lady, Miss Rama Shahid Seema. Give a huge round of applause her. Well, ma'am, listen, आप सुनेंगी तो नहीं, but बहुत very मेहरबानी. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया इतना लंबा इंट्रो देके. फैसल और अली, बहुत मुबारक हो कि फैसलाबाद से जो एक आपने काविश शुरू की. और देखिए ऐसे मौके पे इस चीज को शुरू करना जब पूरा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ग्लोबली एक पेंडेमिक की सूरत हाल थी, जहाँ पे लोगों मेंटल जो प्रेशर्स थे वो भी थे, सोशल प्रेशर्स, इकोनॉमिक प्रेशर्स. तो ये जो एक आप लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया
और फिर यूथ जो है ना वो हमेशा मैं कहती हूँ दैट्स द पल्स ऑफ एनी नेशन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यूथ के डेमोग्राफिक में अभी मैं भी आती हूँ बट ओनली फॉर अ फ्यू इयर्स नाउ। सो Obviously. you know they create anything that's going to be done or become popular or become mainstream, वो यूथ के बगैर नहीं हो सकती। मेरी ज्यादातर गुफ्तगू उर्दू जुबान में होगी, मुझे पंजाबी का भी बड़ा शौक है, मेरी कोई इतनी बहुत रवानी नहीं है पंजाबी में। अंग्रेजी में मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी, उसकी बहुत एक मेरे लिए पर्सनल वजूहात हैं उसकी, क्योंकि जुबान जुबान होती है। आजकल एक वो बड़ा वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें अंग्रेजी ना जानने पर एक मैनेजर को बिलिटल किया जा रहा है। तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे को याद दिलाएं कि जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, जो हमारी इलाकाई जुबानें हैं, पंजाबी है, पश्तो है, सिंधी है, बलोची है, उनको एलिवेट करें। ये एक सिर्फ जुबान है, ये सोशल स्टेटस या वो स्टेटस नहीं है। बहुत से अच्छे पहलुओं पर कायनात ने रोशनी डाली, उसने लॉज बताए। बड़ा अच्छा लगता है इन लॉज को सुन के, मैं रोज सुन रही होती हूँ, अखबारात में पढ़ रही होती हूँ, मगर देखें एग्जीक्यूशन नहीं होगी जब तक लॉ की कोई खास फायदा नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। हम जब दही इलाकों में काम करते हैं तो अक्सर ये होता है कि अगर कोई तेजाब गर्दी का वाकया आ गया है या डोमेस्टिक वायलेंस का वाकया आ गया है या जहेज का वाकया आ गया है या मतलब खमोबरी की शादी है, तो खानदान माफ कर देते हैं। तो उस सिलसिले में जो जो मेरा बेटी का की जो काविश थी वो यानी कि एक मीडिया एंड एडवोकेसी प्रोग्राम से शुरू हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम ग्लोबली भी लेके जा रहे हैं। मगर उसका रीजन ये है कि जी जो बिहेवियर होता है ना, यानी कि जो आप मुझे लगता है कि बिहेवियर चेंज जो है ना वो की है इस सारे प्रोसेस की। वो चाहे मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि आपकी हुकूमत हो गई, मीडिया हो गई, डेवलपमेंट सेक्टर हो गया, फिर आपकी सिविल सोसाइटी यानी कि मैं, कायनात, अली फैसल हो गए। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये चेंज लेके आए। दूसरा, अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अभी ये जब अमेरिकन इलेक्शन हुआ है और कमला हैरिस जो हैं वो विन की हैं, वो खातून है जिनका ताल्लुक सब कॉन्टिनेंट से है और बड़ी खुशी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ तो बेनजीर भुट्टो साहिबा बड़ी पहले ही इलेक्ट हो गई थी, तो मेरा ख्याल है अमेरिका तक भी एक चीज पहुंच रही है, अच्छा लग रहा है। हालांकि सुपर पावर हैं, देर आए दुरुस्त आए, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी इज के रिप्रेजेंटेशन हुई औरत की इतने बड़े स्पेशली क्योंकि वो सुपर पावर है, तो वो जो भी करता है वो ट्रांसलेट या ट्रिकल डाउन होता है और बाकी मुल्क भी अपनाते हैं। तो एक एग्जाम्पल सेट हुई। मैं हमेशा ये जब बड़ी हो रही थी ना, मैं कहती थी कि मैंने बड़ा अपने आप को डाउट किया, वो इसलिए कि मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं थी। यानी कि ठीक है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना हो गई, बेनजीर भुट्टो साहिबा, ये सारे जो हैं जिन्होंने कोई ना कोई एक क्लेम लीडरशिप का लिया है, या हमारे डॉक्टर साहिबान हो गई, या बिल्किस ईदी साहिबा हो गई, फिर आर्ट्स में जो खवातीन हैं परवीन शाकिर साहिबा हो गई, ये सारे हम देखते थे, बट ये वो लोग हैं जिन तक हमारी रसाई नहीं थी, हमारी फैमिली में तो नहीं थे ना। तो एग्जाम्पल्स जो होती हैं ना वो बड़ी जरूरी होती हैं क्योंकि हम उनसे रिलेट कर पाते हैं। जब ऐसे लोग जो हमें लगता है हमारे जैसे ही बैकग्राउंड के हैं और वो एलिवेट होते हैं या वो किसी न किसी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनते हैं, तो दिल को बहुत खुशी होती है। अम, और देखिए, शाना बिशाना भी क्यों नहीं, क्या हम कमतर हैं किसी तरह? क्या हमारे ज़हन छोटे हैं? जिस्मानी बिल्कुल होंगे, डिफरेंसेस होंगे, बट उसके अलावा ख़वातीन और मर्द में मतलब कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस जो ये दिखाता हो कि हम उतना हार्ड वर्क नहीं कर सकते, हमारे कम इंटेलिजेंस है, या एक बहुत ये मेरा फ़ेवरेट है माया एंजेलो का, उन्होंने कहा कि जहाँ आई थिंक इट्स हर कि जहाँ भी फ़ैसला साज़ी हो रही है, वहाँ औरत का होना बहुत ज़रूरी है। और क्यों नहीं, हर एक फैसला चाहे इक्तिसादी हो या जमहूरी हो या जो भी फैसले हमारे छोटे या बड़े लेवल पे किए जा रहे हैं, जब घर में आप सबसे बड़ा ओहदा उसको दे देते हैं माँ का, यानी कि माँ ने मतलब आपके बच्चे पालने हैं, उनकी तरबियत करनी है, मगर अगर आप माँ को ही तालीम नहीं देंगे, माँ को ही उसके राइट्स का नहीं बताएंगे, या उसको ये नहीं पता कि अगर उस पे मुसीबत आए तो उसने क्या करना है, तो फिर इसका मतलब है कि आप अपने बच्चों की तरबियत में भी कोई ना कोई वो वल्नरेबिलिटी शो करेंगे। सो ये मेरा एक थोड़ा सा इनपुट था। वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग कायनात? Well, no, ma'am. This whole session will be yours. We are going अच्छा, to talk about. बिल्कुल ठीक है। ओके, सो यू We वांट have मी to टू talk कीप about all टॉकिंग? of this. No, ma'am, ऑलराइट। that's okay. ओके, ओके, सॉरी। अच्छा, दूसरा व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, देखें इधर दो तीन
बातें हैं जो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। एक जो हम लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं ऑनर को लेके। ऑनर जो है वो सिर्फ़ औरत के वजूद में नहीं है, ऑनर एक मर्द के वजूद में भी है, एक लड़के के वजूद में भी है। अगर वो गलत काम करे तो भी फैमिली की उतनी ही बदनामी है। मैं जब भी छोटे इलाकों में या छोटे शहरों में ये बात करती हूँ कि आप अपनी बेटियों को क्यों नहीं भेजते? मैं आईसीआई का एक कर रही थी तो उन्होंने कहा जी ये खुशाब है और इधर हम अपनी बेटियों को भेजेंगे तो मतलब 100 तरह की बातें आएँगी और ये वो। मगर आप देखें चेंज तभी आता है जब थोड़ा कतरा-कतरा करके हम इनको इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, सोशल सोसाइटी में एंगेज करेंगे। इसके बगैर चेंज आ नहीं सकता। आप लोगों को ये भी चाहिए कि आपकी इकोनॉमी जो है मतलब यानी कि हम बड़े पावरफुल कंट्री बन जाएँ, बड़ा सब जज़्बाती हो जाते हैं कि जी हमें टर्की ऑल दीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ इनका नेक्सस बने, हम बड़े मज़बूत हों। तो मज़बूत कैसे होना जब आप 51% जो आपका एक जेंडर है उसको कह रहे हैं कि या तो घर में बैठ जाओ या फिर हम तुम्हें इजाज़त देंगे तो तुम करोगी। तो मेरा इख्तिलाफ़ इस बात से होता है कि जी आप मुझे इससे कोई मसला नहीं है, कोई घर चलाना चाहता है, कोई सिर्फ़ घर में रहना चाहता है और जिस तरह भी है नहीं जॉब करना चाहता, चॉइस दें। वो अल्लाह की तरफ से हमें मिली है, स्टेट की तरफ से हमें मिली है। यू कांट टेक अवे समवन्स चॉइस। आप मुझसे पूछेंगे ना कि आपने ये करना है या नहीं करना और फिर अपना भी फीडबैक दें कि मेरा ख्याल है कि हमें एज़ अ फैमिली ये करना चाहिए। चॉइस तो दें एक इंसान को। यू कांट रॉब पीपल ऑफ देयर चॉइसेस। और दूसरी बात ये है कि इस वक़्त मेरे लिए एक फैक्ट है कि 22% सिर्फ़ पाकिस्तान में ख़वातीन डिग्री होल्डर्स हैं। अब इसमें मैं, कायनात मतलब वो लोग भी हैं जो बलूचिस्तान में हैं, दीर में हैं, गवादर में हैं और फिर लाहौर में हैं, ये नंबर बहुत थोड़ा है और बड़ा तकलीफ़देह नंबर है। क्योंकि देखिए जितना तालीम आपकी कम होगी, ज़ाहिर है आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ उससे अफ़ेक्ट होती हैं। फिर ये जो बड़े-बड़े मुल्क जेंडर पैरिटी रिपोर्ट्स बनाते हैं जिसमें पूरे हमारे मुल्क का एक अ अ अ, क्या कह सकते हैं एक पीआर या खाका वो पेश कर देते हैं। बिल्कुल। सो वो उसमें हम बहुत कम आ जाते हैं। इस वक़्त भी मेरा ख़्याल है हम 144th पोज़ीशन पे थे, थर्ड लास्ट और समथिंग एंड दैट इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर मी। और फिर लीडरशिप रोल्स में इस वक़्त सिर्फ़ ख़वातीन 2% हैं पाकिस्तान में। सो अगर लॉरियल को कोई ख़ातून हेड कर रही है, मेरा ख़्याल है आई वांट टू रिमेंबर उनका नाम क्या था? सो वो मेरा ख़्याल है चंद वाहिद ख़वातीन में इस वक़्त स्टेट बैंक में मेरा ख़्याल है सीमा हैं। एंड मतलब चीदा-चीदा नाम मेरे दिमाग में आएँगे जो कि इस वक़्त हाई लीडरशिप रोल्स में हैं। पॉलिटिक्स में फिर देखने को नज़र आ जाता है, डॉक्टर्स नज़र आ जाती हैं। मगर मेरे ख़्याल में हर इंडस्ट्री में ख़वातीन को लीड करने का बिल्कुल एक्सेस भी देनी चाहिए और सपोर्ट और प्रमोट भी करना चाहिए। अब जब हम सपोर्ट और प्रमोट की बात करते हैं, तो फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप मुझे हमेशा इस बात पे भी थोड़ा हँसी आती है कि जी जब भी सब्र की बात हो या कुर्बानी की बात हो, सारी औरत की तरफ देखते हैं। हमारे इधर मतलब डीएनए में प्रिंटेड नहीं था कि सिर्फ़ कुर्बानी और सब्र हमने करना है। अगर आप ब्याह के लड़की को ला रहे हैं, उससे बिल्कुल उसका ओपिनियन लें। आप लोग वो आगे ज़िंदगी में उसके भी कोई ख्वाब होंगे, इंजीनियरिंग की है किसने, कुछ तो बिल्कुल स्पेसिफिक स्किल बेस्ड होती हैं। उसके बाद भी आप उसे घर बिठा देंगे, तो दैट्स अ डिससर्विस टू द एजुकेशन सिस्टम, दैट्स अ डिससर्विस टू द स्टेट। अम एक और जो मेरे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने कुछ अल्फाज़ ऐसे खुद ही कंट्रोवर्शियल बना दिए हैं और उनमें से एक लफ्ज़ जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इज़ द वर्ड सेक्युलर दैट डज़ नॉट मीन कि इट इज़ एंटी रिलिजन और एनीथिंग लाइक दैट। इट जस्ट मीन्स कि डिफरेंस होना चाहिए जहाँ हम बहुत ज़्यादा मुझे लगता है सोशल मीडिया पे ये कर रहे हैं कि हर चीज़ को साथ मिला रहे हैं। और जब भी ये होना कि जमहूरियत पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो वो औरत पे कोई तनकीद हो रही होती है उस पोस्ट में। ये जो इस्लामिक जमहूरी पाकिस्तान में ना मर्द भी जब कुछ गलत करते हैं तो वो तो भी तनकीद का निशाना बनना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि मुझे आई एम अ फेमिनिस्ट बट आई विल नॉट से दैट आई हेट मेन। दैट इज़ आल्सो अ मिसकंसेप्शन दैट वी हैव। Feminism is just equality on in terms of opportunities, equity. It does not mean कि मैं I'm taking away your power and मैं आपको dominate कर रही हूँ। as human beings जो हमें स्टेट ने राइट्स दिए हैं, जो मज़हब ने राइट्स दिए हैं, वो तो हमें दे दें। आप हमें बात करते हैं, अक्सर मर्द हज़रात कह रहे थे 4 शादियाँ जी, हाँ अलाउड हैं, ठीक है। जहेज़ भी जो है ना वो नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी राइट्स दें। प्रॉपर्टी राइट्स दे रहे हैं अपनी बहनों को, बेटियों को दे रहे हैं?
मतलब पंजाब में, क्योंकि मेरा ताल्लुक पंजाब से है, 2-2 किल्ले ज़मीन होगी और उसपे जान से मार देंगे और बहनों की शादी नहीं कराएँगे, बहनें रुल रही होंगी। आई एम सॉरी। सो आप बिल्कुल ये बात है, आप 4 शादी मेरी तरफ से तो मतलब 4 वो करके और 4 कर लें। आप जो हमारे भी राइट्स हैं ना, वो भी पूरे कर दें। आप क्या निगाह नीची रखते हैं? जब आप हमें कह रहे होते हैं ये ना करें, वो ना करें। और मुझे ये जो गाली बन गया है ये वर्ड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड फेमिनिज्म, इससे बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है। आपने कभी एक पाकिस्तान का मुझे और बड़ा मसला लगता है कि क्रिटिकल थिंकिंग का आंसर बहुत खत्म होता जा रहा है। वी आर नॉट थिंकिंग क्रिटिकली, लॉजिकली, व्हाट, व्हाई, हाउ। डिसेंट का बिल्कुल एनवायरनमेंट नहीं रहा। अगर कायनात को काला रंग पसंद है और मुझे सफेद रंग पसंद है, मुझे दुश्मनी नहीं मोल लेनी। इट्स ओके। She can like a certain thing and I can like something else, and that's absolutely okay. So यही हमारी कोशिश होती है कि जब बेटी के थ्रू भी जो हम कंटेंट शेयर करते हैं वो ऐसा कंटेंट हो जो आपको सोचने पे मजबूर करे। ये जो uh, हम अपनी तरफ से, मैं इसको लड़ाई नहीं करूंगी, कहूंगी जो कैंपेन्स हम लोग रन करते हैं उसका मकसद यही होता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा, किसी के लिए रास्ते खुलेंगे। अभी भी आप ये सोचें कि सोशल मीडिया के थ्रू जो हरासमेंट है वो आपको भी पता है कि बहुत बहुत हाई हो चुकी है पाकिस्तान में, स्पेशली कोविड में। और साइबर बहुत सी क्राइम लड़कियां, बहुत है। बिल्कुल साइबर क्राइम, और बहुत सी लड़कियां ने हमें कांटेक्ट भी किया थ्रू बेटी के, बहुत मुश्किल हो रहा है। अ, और ये फिर वही सारे मुझे कहते हैं घूम के कि नॉट ऑल मैन आर लाइक दिस। आई एग्री, नॉट ऑल मैन, but all women ऑब्वियसली have been harassed at one point in their life. Ask your mother, ask your sister, your nanny, your dadi. They've seen that one incident which made them uncomfortable. ये जो सोसाइटी की रिग्रेशन है वो जब तक हम लोग आपके साथ टेबल पे नहीं बैठेंगे तो ये कैसे चेंज होगी। ये जितने खूबसूरत खूबसूरत एक्ट्स आपने बताए हैं ना, ये बड़े प्यारे हैं। अभी मुझे बड़ी खुशी है कि 2 फिंगर वो जो रेप केस में भी होता है वो भी चेंज हुआ है लॉ। ये सारे लॉज मतलब किताबों में मत रखें, ये इनको सजा के मत रखें, उनको इम्प्लीमेंट करें। और मैं हमेशा, क्योंकि मेरा ताल्लुक, मेरा मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस कह लें, पुलिस के साथ भी जब भी होता है कहते हैं कि जी चलें ठीक है, आप लोग हमें कह रहे हैं इम्प्लीमेंट, अगर फैमिली टू फैमिली वो माफ कर देते हैं तो हम क्या करें। एंड आई एब्सोल्युटली एग्री विद देम। Before you play the video, Kainat, I'd like to say something. It's very श्योर important मैम। कि हम अपनी बेटियों को वही स्टेटस दें जो हम अपने बेटियों को देते हैं। ये नहीं होता। मैंने अपने इर्द गिर्द भी देखा है, अपने खानदान से लेके मतलब जेनेरिक एक सोसाइटी को देखा जाए तो ये नहीं होता। सोसाइटी में एक औरत के, एक बहन की, एक बेटी, एक बीवी, एक माँ, इन सब रिश्तों को एलिवेट करें, उनको इंसान समझें। और औरत भी अपने साथ जाती करती है जब वो पिदरशाही या पेट्रियार्की को प्रमोट करती है अपने घर में, अगर वो तज़ाद खुद ला रही है बेटे और बेटियों के दरमियान, तो वो भी इस गुनाह का हिस्सा है। तो ये मैसेज सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए। और लड़कों के लिए ये कहा जा सकता है कि अगर वो आप अपनी बहन या किसी के साथ होते देख रहे हैं, आप स्टेप इन। Nobody is taking anything away from you. Kainat is going to share a film that I made when I started Beti, and I used it as a launching thing for my social media. और इस फिल्म में मेरी अपनी कहानी है, और वो बिगिनिंग थी मेरे लिए। मैंने बहुत सी चीज़ों को रीथिंक किया। आई होप आपको ये फिल्म अच्छी लगे और आप लोग सोचने पे मजबूर हों। अगर आपको ये डिस्पैरिटीज नजर आती हैं, आप उनको चेंज करना चाहें। ये ड्राइंग रूम कन्वर्सेशन से मुझे सख्त कंप्लेसेंसी से भी मुझे सख्त चिढ़ है। सो इट्स टाइम वी ऑल स्टेप अप and we take the reins of this country, of our society, of our household into our hands. फिर मैं अंग्रेजी जुबान में बोलना शुरू हो गई। मैंने पूरा तहिया किया था कि मैं सिर्फ बोल लूंगी, मगर वो एकदम से जब वो फ्लो हुई तो बोल दिया। सो you're free to kind of use the video now. बिल्कुल मैम। जिस तरह मैम ने कहा कि हर चीज़ जो है उसका एक पर्पस है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बगैर पर्पस के बनाई गई हो। हर चीज़ जो है वो इस जहान में, दुनिया में आई है तो एक जगह पे रखने के लिए, सजाने के लिए नहीं है। वेल ख़वातीन भी वैसे ही हैं। अली जो है वो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग देखें और उसके बाद हम मिलते हैं। सी यू गाइस। अली वॉइस नहीं आ रही इसकी।
आई वाज बोर्न इन लाहौर। हम 3 बहनें हैं और आई वाज बोर्न एज अ सेकंड बेबी गर्ल। और मुझे बचपन से जो मुझे मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स में बात याद है कि मैं 2.5-3 साल की थी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा स्टेटस वो नहीं है जो बॉयज़ का है। बिकॉज हमें मिलने आते थे लोग, गाँव से आते थे, शहर से आते थे, रिलेटिव्स या जैसे जो जिनको थोड़ा कोई काम होता था वो जब मिलने आते थे तो वो एहसास दिलाते थे कि कुछ इनकम्प्लीट है आपकी फैमिली में। मुझे अक्सर कहते थे कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई भी हो जाएगा, तुम्हारी मामा का बेटा भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, दुआ किया करो ना। और मैं रिलीजियसली दुआ करती थी, मुझे लगता था मेरी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं है। और जैसे जैसे हम बड़े हुए मुझे बाद में मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी एनवायरनमेंट दी, सपोर्टिव एनवायरनमेंट था, एजुकेट किया, मरी भेजा एंड देन कनेट हॉस्टल में गई। तो उस सारे प्रोसेस में मिसोजिनी मेरे इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट था उसने इम्पैक्ट किया। और इसी ड्रीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी आई गॉट मैरिड, माय हस्बैंड इज वेरी नाइस एंड मैंने तो सोचा कि बस अब बच्चे होंगे मैं उनका ख्याल रखूंगी, हस्बैंड का ख्याल करूंगी, थोड़ी बहुत जॉब पार्ट टाइम कर लूंगी एंड दैट विल बी इट। बट यू सी हम जिस तरह प्लान करते हैं उस तरह होता नहीं है। तो आई कुडंट हैव अ चाइल्ड बिकॉज मुझे एंडोमेट्रियोसिस है और तकरीबन 9 साल मैंने गुजारे ट्राइंग टू हैव अ बेबी इनफर्टिलिटी के साथ। और पेनफुल, फिजिकली पेनफुल थे और इमोशनली बहुत पेनफुल थे बिकॉज जो मेरी सेल्फ एस्टीम थी इट टुक अ न्यू हिट। नॉट ओनली एम आई अ वुमन, जो मेरी नजरों में मुझे अपना आप खुद नहीं इतना अच्छा लग रहा था, बट आई कांट इवन हैव अ चाइल्ड। जो मेरा बेसिक मुझे लगता था मेरा काम है दुनिया में आने का, वो भी मैं नहीं कर सकती। तो मुझे याद है कि जब मैं ट्रीटमेंट कराती थी और कपल्स भी थे जो इनफर्टाइल थे या स्ट्रगलिंग टू हैव अ चाइल्ड, वो लोग हमेशा डॉक्टर से कहते थे 15-15 साल हो गए बच्चा नहीं होगा, 12 साल हो गए बच्चा नहीं होगा। वो डॉक्टर से फिर कहते थे आप कोशिश नहीं कर सकते कि हमारा बेटा हो। नोबडी इन these 9 years जब मैं ट्रीटमेंट डिफरेंट जगहों से कराती रही हूँ उन्होंने कहा होगा कि जी हाँ बेटी हो जाए, प्रेफरेंस बेटी है। बहुत कम वालिदैन हैं, बहुत कम जो बेटी को पसंद करते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसको अल्हम्द कह के यानी अल्लाह की मर्जी कह के राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। बेटा हो तो फिर वो हमें गोल्ड के इयरिंग्स भी पहनाते हैं और हमें बधाई भी बहुत अच्छी देते हैं। और जहाँ पे बेटी हो वहाँ से तो वो हमें दरवाजा भी खटखटाए ना तो जाओ 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 उसमें प्लीज देखिए से वो बोलते हैं। अभी भी सबको बेटा ही चाहिए। जहाँ मैं समझती हूँ कि मर्द एक प्रेशर डालता है, एक मिसोजिनी है, वहाँ औरत भी औरत पे प्रेशर डालती है। खातन खुद ये ख्वाहिश जाहिर करती हैं कि उनका बेटा हो और उनके ख्याल में ये होता है कि जब ये बच्चा जब थोड़ा सा कद निकाल लेता है लड़का तो वो माँ के साथ खड़ा हो जाता है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। अक्सरियत वालिदैन नहीं चाहते कि बेटी हो, ज्यादातर औरतें घबराती हैं और ज्यादा औरतों की इज्जत उस वक्त ससुराल में बनती है जब बेटा पैदा होता है। जैसे एक होता ना एक जंगल में एक शेर का दबदबा होता है क्योंकि उसके ज्यादा होते हैं वैसे उसकी सुनी जाती है। हाँ उसकी सुनी जाती है क्योंकि उसकी औलाद होती है, उसके बेटे होते हैं। मेरा ज़हन ऐसी कि हाँ पहला पुत्र होगा तो खुदा करा मजा आएगा। गाँव में या छोटे शहरों में ये किस हद तक ये अफेक्ट करता है उनकी डेली लाइफ्स को, ये मेरा ख्याल है हम लोग अर्बन सोसाइटी में या शहरों, बड़े शहरों में बैठ के अंदाजा भी नहीं कर सकते। अवेयरनेस बढ़ रही है बड़े शहरों में जहाँ पर तालीम ज़्यादा है, जहाँ पर मीडिया की शायद एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। छोटे शहरों में मैं कुछ कह नहीं सकता। एक माँ जो है वो बेटियां पैदा करी जाती है जब तक कि उसका बेटा नहीं होता। हमें चाहिए कि हम आदमियों को किसी तरह ये नॉलेज इम्पार्ट करें कि जो बेटी है या बेटा है साइंटिफिकली उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। अब जाहिल से जाहिल बंदे को भी पता है कि ये मर्द की तरफ से है, औरत की तरफ से नहीं है। ज्यादा औरतें ये लफ्ज बोलती हैं
कि सानू बेटी नाल कोई मसला नहीं, हाँ सानू इहदे नसीब तो डर लगदा है। तो अब जो जेंडर सिलेक्शन है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आप कर सकते हैं, विच इज अनदर बिगर ट्रेजेडी देन दैट। जैसे हर गली मोहल्ले में बनी हुई है दाया वगैरह सेंटर हैं, या वो उनको दवाइयों का भी पता है, आजकल तो सारी दुनिया को हर चीज का पता है। बेटियां जो हैं वो बाइस से बरकत है, अगर उनको अच्छी तरह पढ़ाया जाए, रेज किया जाए, तो वो उसी तरह से अपने खानदान के लिए इज्जत का बाइस बन सकती है। हाउ कैन यू नो कि बेटी उतना नहीं करेगी, बेटे की तरह आपकी केयर नहीं करेगी, शायद उससे ज्यादा कर ले। और बेटी के बगैर घर में रौनक नहीं है, बेटी के बगैर मुआशरे में रौनक। वही बेटी एक दिन माँ बनती है, बीवी बनती है, वही आगे चलाती है दुनिया को। बेटा चाहिए, औरत को चाहिए, लेकिन औरत की इज्जत कोई नहीं करना। ये जो माहौल है सिर्फ मैंने नहीं चेंज करना, हम सब ने मिलके चेंज करना है। और आप ये डिनाइल से निकलें। यू डू टीच योर daughters and your sisters and your friends and your colleagues differently. There are no two ways about it. राइट, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों ने हमारे साथ रहे, आप लोगों ने ये सेशन सुना। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोग हमें इनबॉक्स कर दें, हम उनका जो रिप्लाई है वो आप लोगों को मैम को आगे फॉरवर्ड करेंगे। मैम उसका जो भी रिप्लाई देंगी, जो भी आपकी क्यूरीज हैं उनको इंशाल्लाह पूरा किया जाएगा। जो लाइफ है, लाइफ में जो जिंदगी है, जिंदगी में एक मर्द और एक औरत दोनों का होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ना तो जिंदगी का जो पहिया है वो औरत के बगैर चल सकता है, ना मर्द के बगैर चल सकता है। तो जब दोनों का होना जरूरी है, तो लाइफ एक जिंदगी को, एक खानदान को चलाने के लिए, तो हमें खवातीन को भी उसी बराबरी की सतह पे रखना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे मुआशरे में मर्द को बहुत अहमियत हासिल है। मुआशरे में मर्द को कहा जाता है कि मर्द अगर एक है तो उसके बराबर दो दो चार चार औरतें कुछ भी नहीं है। लेकिन एक औरत जो है उसकी इज्जत और एक मर्द जो है उसकी इज्जत दोनों बराबर है, दोनों का एहतराम करना चाहिए। हम, हमारा मुआशरा, एक औरत कभी भी मर्द के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन एक मर्द भी कभी औरत के बगैर नहीं रह सकता, और एक रियलिटी है, इसका फैक्ट। और इस हमारे मुआशरे में, हमारी मुल्क में जहाँ पे 51% खवातीन मौजूद है, उस मुआशरे में अगर एक पढ़ी लिखी औरत नहीं होगी, एक खातून पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो वो अपनी फैमिली को कैसे चलाएगी? किसी मशहूर शख्स का कहना है कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें, मैं आपको एक पढ़ी लिखी कौम दूंगा। क्यों? क्योंकि एक माँ जो है, एक औरत जो है, वो एक घर बनाती है, एक सोसाइटी को लेके आगे चलती है। किस तरह से बनाती है, क्यों लेके चलती है? एक पढ़ी लिखी और एक जाहिल औरत जो है, जाहिल नहीं कहूंगी, अनपढ़ औरत कहूंगी, अनपढ़ औरत में जो फर्क है वो बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आता है। हमारे मुआशरे में तालीम तो आती जा रही है, लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत खत्म होती जा रही है। तरबियत बाशऊर माएँ कर सकती हैं, और बाशऊर होने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी है। पढ़ा लिखना होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप लोगों को बहुत कुछ करना है, नहीं। हमारे मुआशरे में गवर्नमेंट ने बहुत सारी सहूलतें दी हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें जाइए। मुआशरा जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, औरत अगर उसके साथ कदम मिलाकर ना चली तो हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क बहुत पीछे रह जाएगा। हम लोगों को अपने वतन के लिए, दूसरे ममालिक के सामने खड़े होने के लिए अपनी खवातीन को एम्पावर करना होगा, उनको सामने लाना होगा। खवातीन को एक ऐसे मुकाम पर खड़ा करना होगा जो ना सिर्फ काबिल एहतराम हो, सिर्फ उसकी औरत होने की वजह से, बल्कि उसकी स्किल्स की वजह से, उसकी सलाहियतों की वजह से हम उसकी इज्जत करें। हमारे मुआशरे में अक्सर लोग औरत की इज्जत सिर्फ और सिर्फ उसके रिश्तों की वजह से करते हैं। वो मेरी माँ है, वो मेरी बहन है, वो मेरी बेटी है, वो मेरी बीवी है। दूसरी औरत की इज्जत करना सीखें। औरत को, हर औरत को
इज्जत की निगाह से देखें, चाहे वो आपके रिश्तेदार है, चाहे उसका आपसे रिलेशन है या नहीं है। हमारे मुआशरे में सिर्फ इस एक चीज़ की ज़रूरत है। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह हम रहेंगे, बहुत सारे सेशंस और भी आगे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें कंडक्ट होंगी, की जाएंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें बताइएगा। सी यू गाइस।